एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं केवीएस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आज की क्लास मैंने इंग्लिश की लिया है और ये पेपर हुआ था आज का 21 तारीख को फरवरी 2023 में। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट। अभी तक मैंने फर्स्ट शिफ्ट का सारा ही क्वेश्चन करा दिया और आज सेकेंड शिफ्ट है। तो आज मैंने लिया है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश का जितना भी इस पेपर में पूछा था A to Z, तो तैयार हो जाइए पीजीटी वालों, टीजीटी वालों और पीआरटी वालों सबके लिए कंबाइंड। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला इंग्लिश का क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा। सिमिलर वर्ड्स कौन से होते हैं? सिमिलर वर्ड्स तो टेंडर से जो मिलते जुलते वर्ड हैं वो हमें पता करने हैं। सबसे पहले आप जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास दी हूँ वहाँ से जा कर के आप सबकी मीनिंग लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तो मैं मीनिंग बता दे रही हूँ, बाकी की मीनिंग आप वहाँ से लर्न कर लीजिएगा अदर ऑप्शंस की। टेंडर का मतलब होता है नाजुक। टेंडर का मतलब क्या होता है? नाजुक। और डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक। तो इसमें वर्ड सिमिलर टिक करना था, तो टेंडर का हो जाएगा डेलिकेट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। तो वोफुल का मतलब होता है पीड़ित। ठीक है, वोफुल का मतलब होता है पीड़ित। पीड़ित का उल्टा होगा चीयरफुल। ठीक, वोफुल का उल्टा अपोजिट बोला था ना, तो चीयरफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है कि क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। कि मैन इज़ अ यूनिक एनिमल, तो यूनिक मतलब अनोखा। तो मैन एक अनोखा जानवर है, ये कह रहा है। ठीक है, तो किसकी किसकी बात कर रहा है? मैन की बात कर रहे हैं ना। तो मैन क्या है? मैन यहाँ पे नाउन है और नाउन की जो विशेषता बोलता है वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? हमें वॉइस चेंज करनी है। हमें दूसरों की वॉइस चेंज का मतलब होता है हमें उनकी बात को एकदम उलट के बोलना है। ठीक है, ये नहीं कि हम उसका क्या करेंगे, हम उसका चेंज नहीं करेंगे, टेंस बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉइस चेंज होगी। तो राम इज़ फीडिंग द डॉग। मैंने ये ट्रिक बताई थी कि आपको सिर्फ वर्ब देखना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? इज़ और आईएनजी। तो ये क्या है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे इज़ और आईएनजी होगा वहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ इज़ है, आईएनजी है नहीं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इज़ है और फेड बाय राम है, लेकिन आईएनजी कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा। ऑप्शन नंबर 1 भी इसलिए रॉन्ग हो गया। 1 भी रॉन्ग, 2 भी रॉन्ग, 3 भी रॉन्ग और 4 इसलिए करेक्ट क्योंकि यहाँ पे इज और बीइंग है। ठीक है, क्या है? इज और बीइंग है, आईएनजी फॉर्म आ गया इसका। तो द डॉग इज बीइंग फेड बाय राम। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, नंबर 5 क्या कह रहा है? तो इसमें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। ललित सैड टू रामा, आई शेयर गिव माई बुक्स टू यू। तो आई के साथ शेल लगा है। मैंने सबसे पहले ये बोला है कि हमें वर्ब देखना होता है। तो ललित सैड टू राम की जगह बोलेंगे ललित टोल्ड रामा। तो सैड यहाँ वाला गलत हो गया और ये प्रॉमिस्ड वाला भी गलत हो गया, यहाँ कोई प्रॉमिस वॉमिस नहीं, टोल्ड होगा। अब सेकेंड और थर्ड में कुछ तो है। तो ललित सैड टू रामा, आई शुड की जगह अब यहाँ पे शुड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ही के साथ विल लगता है, विल लगता है ना। तो इसलिए यहाँ पे वुड आया है। अगर यहाँ पे शुड आएगा ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए ही वुड हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसलिए दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। इसमें क्या है? जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब आगे पीछे वर्ड्स दिए गए हैं, इसको एप्रोप्रिएट बना करके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट बना करके सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसका सेंटेंस क्या होता है। तो देख लेते हैं पहले एक नज़र। डज व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी द ऑथर एक्सप्रेस।
तो व्हाट व्यू किसी चीज़ का व्यू ऑफ पॉवर्टी, हाँ, व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी डज द ऑथर एक्सप्रेस, हाँ ये बन गया सेंस कि पॉवर्टी का क्या व्यू ऑथर जो है एक्सप्रेस करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव एरर, हमें एरर फाइंड करना है। आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड, तो मैंने बॉल को हिट किया, आउट ऑफ रीच होना चाहिए, पहुंच से बाहर, यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ रीच होता है। आउट ऑफ रीच एक ईडियम है, ठीक है, ईडियम फ्रेज है, आउट ऑफ रीच पहुंच से बाहर, तो यहाँ पे ईडियम यूज़ होता है, आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच ईडियम फ्रेज होता है, आपने सुना होगा, वही वाला यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 8 में फिल करना है कि आई स्पीक ट्रुथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं सच बोलूँगा, मैं डरता नहीं हूँ उससे। तो इसका मतलब सच को, पहले इनको पता है ना कि सच क्या है। जब किसी को कोई चीज़ पता होती है, फिक्स होता है, तो वहाँ पे द लगता है। तो आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप किसी चीज़ को पहचानते हैं पहले से, तो वहाँ पे द लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिर से करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे फिल करना है, वर्ड फिल करना है। तो ही कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट, ही इज़ बोर्ड। अब यहाँ ऑन बोर्ड होगा, ऑफ बोर्ड होगा, अबव होगा या अपॉन होगा, मतलब वह जो बेईमान नहीं हो सकता, कह रहा है ना डिसऑनेस्ट है तो बेईमान, तो वह बेईमान नहीं हो सकता। अगर बेईमान नहीं हो सकता तो इसका मतलब साफ सुथरा हो सकता है, नियमों के मुताबिक हो सकता है ना। तो यहाँ पे ईडियम्स का यूज़ हुआ है, किसका यूज़ हुआ है, ईडियम्स का। तो एबो बोर्ड, एबो बोर्ड का मतलब होता है ABOVE, एबो बोर्ड। एबो बोर्ड का मतलब होता है नियमों के मुताबिक, ही इज़ एबो बोर्ड, नियमों के मुताबिक। इसमें भी करेक्ट वर्ड भरना है। तो इसमें कह रहे हैं ललिता टुक एक्सेप्शन एंड इनोसेंट रिमार्क। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जो ये प्रेपोजिशन लिखा है 4, तो आपको मैंने पहली ही क्लास में बोला था आपको प्रेपोजिशन रटना पड़ेगा। कुछ प्रेपोजिशन रटे जाते हैं तो उसको रटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ लगता है टू, एक्सेप्शन के साथ क्या लगता है, टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे है यहाँ पे है पैसेज। तो हमें पैसेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि पैसेज ना बहुत चेंज होता रहता है, तो पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं आपको जो कॉमन मुझे दिख रहा है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, वो बता दे रही हूँ। जैसे पैसेज में एक क्वेश्चन है, कन्फेशन का उल्टा पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो कन्फेशंस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। जब हम अपनी कोई गलती स्वीकार करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कि हम कन्फेस कर रहे हैं, हम स्वीकार रहे हैं। तो अब किसी चीज़ को हम स्वीकारते हैं, फिर उल्टा हम उसको डिनायल करते हैं, मतलब हम उसको मना करते हैं, हम उस सच का खंडन करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिनायल, ठीक है। बिट्रेयल तो हो गया धोखा देना, ब्लेम मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। तो देखिए यहाँ पे मैं तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम की हूँ, तो मुझे तो इंग्लिश तो वैसे भी वर्ड का अर्थ पता है, या मतलब जो बच्चे होंगे इंग्लिश के मीडियम के उनको तो पता होगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं ना, उनके लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, जो मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रही हूँ उसके वर्ड मीनिंग लर्न करते जाएँ। देखिए क्या है ना, वर्ड का भंडार नहीं याद करना है आपको, वही मैं याद कराऊंगी जो ज़रूरी लगते हैं, जो अक्सर आते भी हैं, ठीक है। तो उस पे ध्यान देना है, हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है ना, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान भंडार करके क्या करेंगे, बच्चों को तो उतना ही पढ़ाना है उनके सिलेबस का। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है। क्वेश्चन नंबर 126 में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। रेडियो प्लेज कवर अ वाइड रेंज, ये लिखा है रेडियो प्लेज। रेडियो प्लेज का मतलब होता है यहाँ पे प्लेस का मतलब खेलना नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस का मतलब हो जाएगा जो रेडियो के नाटकों,
रेडियो के जो नाटक चलते हैं, जो रेडियो में जो सीरियल्स चलते हैं, वो रेडियो में जो चलाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको तो नाटकों ये हो गया एक तरह का नाउन। इसके बारे में ये क्या कर रहा है, इसके बारे में ये डिफाइन कर रहा है। कौन डिफाइन कर रहा है? नाटक के बारे में। प्लेस क्या बता रहा है? नाटक को बता रहा है कि हाँ ये नाटक है। तो ये यहाँ खेलना नहीं हो गया, ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। 127 में पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन हमें पता करना है कि क्या है। वन मे टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। वन मे टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन मतलब सूरज के नीचे कोई कुछ भी बात कर सकता है। तो वन में, वन है, वन किसी को इंगित करने के लिए बोला होगा, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए कहा होगा, कोई एक पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन को कहा है। और मे यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन तो दिया नहीं है, वन तो नाउन नहीं है, लेकिन नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है ना, तो ये दिस इज प्रोनाउन, ठीक है, ये क्या है फिर प्रोनाउन है। आते हैं फिर अगेन ये जंबल वर्ड है, हमें इसे प्रॉपर वे में लगाना है। तो 128 देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम सारा सेंटेंस पढ़ लेंगे। अर्जेंटली वांटेड इन दीज आर आवर कंट्री द वर्चूज। तो क्या होगा इसका, हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले दीज से सेंटेंस बनते हैं ना, तो हम दीज से लगा लेते हैं सेंटेंसेस को, क्योंकि अक्सर दीज दैट से शुरू होता है। तो दीज आर, हाँ दीज आर, फिर उसके बाद हम जब दीज से लगाए तो देखिए बी से जो स्टार्ट हुआ, ये हाँ बी से स्टार्ट हुआ है। अब बी से तो और कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब चलिए यही वाली लाइन लगा के देख लेते हैं। दीज आर द वर्चूज मोस्ट अर्जेंटली वांटेड इन आवर कंट्री। हाँ इन आवर कंट्री यहाँ से सेट बैठ जा रहा है ना, तो ए के बाद सी, इन आवर कंट्री यहाँ से सेट बैठ जा रहा है। ए के बाद सी कहाँ है, ए के बाद सी वैसे भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 पे। इसमें अगेन जंबल वर्ड्स आ गया है। अगेन जंबल वर्ड्स में हम देखते हैं क्या करते हैं। Of his efforts man becomes what is the result। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हम चलिए what a man becomes of his effort is the result, नहीं ऐसा कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक क्लू निकालते हैं। हम क्या क्लू निकालेंगे, हम क्लू निकालेंगे कि जो ये है सी ऑप्शन ना, यहाँ पे आपने सी ऑप्शन देखा, तो ये लास्ट में है। तो हम इस सी ऑप्शन को लास्ट में अगर नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, वॉट अ के बाद कुछ आएगा ना, वॉट आ समथिंग आएगा ना कुछ, तो नहीं रख सकते। इसका मतलब 3 और 4 गलत हो गया। अब बचा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन, या तो सी से स्टार्ट होगा या तो बी से स्टार्ट होगा। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, मैन बिकम्स वॉट आ ऑफ हिज एफर्ट्स इज़ द रिजल्ट। नहीं ये कोई सेंस भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं वॉट अ, हाँ वॉट अ मैन, हाँ वॉट अ मैन ऐसे कहते हैं ना, वॉट अ मैन, हाँ यहाँ से बन गया। सी के बाद बी, सी के बाद बी, वॉट अ मैन बिकम्स इज द रिजल्ट ऑफ, हाँ इज द रिजल्ट ऑफ, यह किसका परिणाम है, इज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट, वह उसके मेहनत का परिणाम है। तो कहाँ कहाँ बन गया, वॉट अ मैन, सी बी, वॉट अ मैन बिकम्स इज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट। तो ये बन गया। कुछ हमने ट्रिक लगाई और कुछ हमने दिमाग लगाया कि इस तरह से बोला जाता है व्हाट अ मैन, इस तरह से कुछ सेंटेंस। यहाँ पे हमें नियरेस्ट मीनिंग पता करनी है इम्परियस की। तो इम्परियस का मैंने बताया था, जिनने सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्लास की होगी उनको तो सब पता होगा, सारी मीनिंग पता होगी। तो इम्परियस का मतलब होता है रॉयल। इम्परियस का मतलब क्या होता है, रॉयल मतलब शाही, इम्परियल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 131 पहुँचते हैं। 131 में बोल रहा है कि इनिग्मा विच वन इज़ नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब एकदम एकदम वही ना हो, फिर भी उससे मिलता जुलता हो अर्थ में। तो इनिग्मा मतलब होता है पहेली।
तो अब पहेली से मिलता जुलता होगा कि मिस्ट्री, मिस्ट्री पहेली से मिलता जुलता है ना, रहस्य टाइप की चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 132। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने में फ़ायदा ये है आपका कि मैं ना बिल्कुल अप टू द पॉइंट बात करती हूँ। ये नहीं कि बस देखिए मेरे पास वैसे भी बहुत कम टाइम रहता है अलग अलग क्लास देने के लिए, बिकॉज मेरे पास अदर भी वर्कर रहते हैं ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बस उतना ही दूँ जिससे आपका मतलब अच्छा हो पाए, ठीक है, कम में ही अच्छा हो पाए। तो बस मैं वही देना चाहती हूँ जो जिस तरह के क्वेश्चंस कर अरेंज करते हैं। तो चलिए ठीक है, कुछ मेरे पास ट्रिक्स भी हैं जो आपको आसान पड़ती हैं, पड़ेंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो और एरर हो या फिर प्रपोजिशन वगैरह हो, ठीक है। जब मैं CGL CHSL की तैयारी करती थी तो उस टाइम तो मतलब काफ़ी सारी उस टाइम से मैंने ट्रिक्स सीख ली थी। और चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फिल करना है। तो देखिए, हाउ आर यू गेटिंग विथ योर बॉस। तो गेट ऑन, देखिए गेट ऑन का मतलब होता है मिलकर रहना। गेट ऑन का मतलब होता है किसी से मिलजुल कर रहना, ठीक है। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर बॉस, मतलब आप तुम कैसे अपने बॉस से मिलजुल कर रहते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 132 का। फिर अगेन हमें प्रपोजिशन पता करना है। तो मतलब अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको प्रपोजिशन पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल जी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए 4-5 क्वेश्चन तो प्रपोजिशन से पूछ लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछ लिया, और यही एक एक नंबर छोड़ छोड़ करके कितनी मेरिट कम हो जाती है बच्चों की। और जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है ना कि अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें, फिर देखिएगा उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी। और हो इसलिए मैं निश्चित कह रही हूँ क्योंकि लास्ट समय में इतना ब्रॉड सिलेबस हो जाता है ना, CDP पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना है, फिर कंप्यूटर भी आ गया, फिर मैथ भी आ गया। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो एट लास्ट नविता फेल ऑल माई प्रपोजल। इसमें क्या है ना कि किसी के प्यार में पड़ जाना तो फेल इन होता है ना, कि मतलब किसी के प्यार में पड़ जाना या किसी के प्रपोजल में पड़ जाना, फेल इन लव विथ यू, इस तरह से होता है। अभी लेकिन यहाँ पे ठुकराना उकराना तो कहीं लिखा नहीं है, फेल आउट ऑफ, नविता मेरे प्रपोजल से बाहर निकल गई, ऐसे तो नहीं होगा, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। हाँ, ये बन रहा है कि वो मेरे प्रपोजल में आ गई, फंस गई, तो होगा फेल इन विथ ऑल माई प्रपोजल, ठीक। फेल इन विथ मतलब होता है किसी के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करना, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर 134 पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है, सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखा है। अब आप सेंटेंस लिखा है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका वर्ब देखना है। और ये देखना है यहाँ तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में करना है। तो जहाँ जहाँ बाय लगा है वहाँ वहाँ तो काट दिया मैंने। अब बचा 2 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, सीधे सीधे हमारा सब आंसर आ जा रहा है। अब यहाँ हैड दिया है, यहाँ हैड है नहीं, वॉज है। अब तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो गया। देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो नरेशन कैसे चेंज होगा, लता सेड टू मी, देखिए एलिमिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लता सेड टू मी वॉन्ट यू हेल्प मी नाउ। तो नाउ का पहले क्या होगा, देन होगा। कहाँ कहाँ देन है, सब जगह देन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देन नहीं है, तो यहाँ हम इसको कट देंगे। देखो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब मैंने बोला था ये वोंट है, तो वुड नॉट होगा, वुड नॉट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में देखिए विल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब लता सेड टू मी वॉन्ट यू हेल्प मी नाउ, क्या तुम मेरी हेल्प अभी करोगी। तो पूछ रही है, ठीक है, पूछ रही है ना, पूछ रही है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखना है, सेकंड वाला होगा कि पहला थर्ड वाला होगा। लता आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी नहीं होगा, आस्क्ड मी होगा। जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आस्क्ड मी, यहाँ इंक्वायरी लेने नहीं पहुँची है लता, ठीक है। आस्क्ड मी सिर्फ पूछ रही है कि इफ़ आई वुड
नॉट हेल्प हर देन, ये वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। यहाँ पे थर्ड इंक्वायरी नहीं होगा। देखिए कितने तरीके से मैंने सारे को काट दिया। पहले ऑप्शन को नाव से काटा, इसमें नाव है इसलिए इसको मैंने कट कर दिया। और सेकेंड ऑप्शन को इसलिए मैंने कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को इसलिए कट कर दिया, यहाँ पे 4 विल है, विल नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड में इसलिए कट कर दिया क्योंकि लता के साथ इंक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, कोई इंक्वायरी लेने नहीं पहुंची थी लता। ठीक, तो नहीं आता है अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल पूरा A to Z चेंज करना, तो इस तरह से छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिसको आप देख करके बना सकते हैं। अब इसमें हमें पता करना है अपोजिट वर्ड, मतलब बिल्कुल उल्टा, सबटल का अपोजिट। तो सबटल का मतलब होता है जटिल, और जटिल भी कह सकते हैं या अस्पष्ट भी कह सकते हैं। इस वजह से जो इसका अपोजिट हो जाएगा सबटल का, वो हो जाएगा एविडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है एविडेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट। एविडेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 में पता करना है, टेंस पता करना है। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई। तो हैव बीन आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं 138। इसमें कह रहा है, इसमें भी टेंस पता करना है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। हैज़ बीन और आईएनजी का फॉर्म पता करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर फाइंड करना है क्वेश्चन, नो सोनर डिड वी रीच द थिएटर व्हेन द पिक्चर स्टार्ट्स। तो इसमें बता दूं, ये नो सूनर का स्पेशल केस होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स में नो सूनर करके आता है। तो जहाँ भी नो सूनर आपको दिखे, नो सूनर दिखे, तो सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है यहाँ पे देन होगा। क्या होगा? व्हेन नहीं होगा, देन होगा। नो सूनर देन, नो सूनर देन। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एरर फाइंड करना है। आई डोंट नो वेयर वॉज ही एट दैट टाइम। अब यहाँ पे ही देखिए, ही जो है वास के बाद आया है ना, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तब कुछ समझ में भी आता, वैसे ये इंट्रोगेटिव का है तो होना चाहिए था ही वॉज। इसलिए ये जो है सेंटेंस का ये वाला पार्ट गलत है। ऑप्शन नंबर सी, जो पार्ट सी है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आज की क्लास आपको काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से उसको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कराया है। तो जिनको भी सिलेक्शन लेना है वो मेरे से जुड़ जाइए और आगे बढ़िए। केवी का वैकेंसी सुनाई दे रहा है सितंबर में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कभी भी आए, लेकिन आपको एक जेन्युइन कैंडिडेट होने के नाते आपको अभी से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो ठीक है, लग जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।